मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम, जय श्री कृष्ण। आज हम तीर्थ यात्राओं की कड़ी में गुजरात के द्वारकाधीश, जो कि देश के मुख्य तीर्थों में से है, वहां यात्रा करेंगे। भगवान द्वारकानाथ के दर्शन भी करेंगे और द्वारकाधीश के अंदर जो भी नए सुदर्शन सेतु का निर्माण हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। द्वारकाधीश भागवत के अनुसार, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भगवान कृष्ण जी मथुरा में लगातार राजा जरासंध के साथ युद्ध करना पड़ रहा था और मथुरा के लोगों का पर बार बार संकट आ रहा था, उसी समय भगवान कृष्ण जी ने मन में सोचा कि क्यों ना इस मथुरा की जनता को एक नया नगर बसाया जाए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो। उन्होंने समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई और वो द्वारका नगरी बाद में समुद्र में विलीन हो गई थी। और आप हैरान होंगे कि आज भी समुद्र के तल में उसी द्वारका नगरी के अवशेष, पुराने भवन व अन्य चीजें विद्यमान हैं। इसकी पुष्टि आज तक चैनल द्वारा भी की गई, जब देश की विख्यात एंकर श्वेता सिंह खुद समुद्र के अंदर जाके उन्होंने खुद इसको देखा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी बकायदा समुद्र के तल तक गए और उन्होंने बकायदा अंदर समुद्र तल में जाकर पुरानी द्वारका के, जो आज खंडर के रूप में हैं, उन भवनों को देखा और वहां बैठ करके कुछ पल साधना की, जो कि दूरदर्शन टीवी पर भी लगातार दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही प्रमाणित, बहुत ही भव्य स्वरूप है कि आज भी समुद्र तल में पुरानी द्वारकानाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। आप जब द्वारकानाथ जाते हैं तो जाकर के द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद आप भेंट द्वारका के लिए समुद्र को, जो कि भेंट द्वारका है, वो समुद्र के बीच में ही 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है। और वहां पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रियों को नाव का प्रबंध करना पड़ता था या नाव के द्वारा जाते थे। एक नाव में 50 लोग भी बैठते थे, 60 भी बैठते थे। इसी प्रकार कई बार वहां घटनाएं भी हुई। इन सब समस्याओं को देखते हुए 2017 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सुदर्शन सेतु बनाने के लिए वहां पर शिलान्यास किया ओखा के पास। और वो सेतु आज 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उद्घाटन किया। ये सुदर्शन सेतु लगभग 978 करोड़ में निर्माणाधीन हुआ। और सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि सुदर्शन सेतु 4 लेन है। उसमें दोनों तरफ के रास्तों पर 2.5 फुट फुटपाथ बना हुआ है और उसी फुटपाथ पर सौर चैनल बने हुए हैं, जो कि रात्रि को लाइटों द्वारा
रोशनी से जगमगाएंगे। और इसके अलावा जो 2.5 फुट के फुटपाथ हैं दोनों तरफ आने जाने के रास्ते के अलग अलग हैं, क्योंकि ये 4 लेन है और उसमें भगवद गीता के श्लोक व भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जगह जगह चित्रण है। बहुत ही सुंदर भव्यता इस सुदर्शन सेतु में दिखाई गई है। ये सुदर्शन सेतु जो कि केबल की तारों पर आधारित है और नीचे इनके पिलर भी हैं। अब इस सुदर्शन सेतु के बन जाने से तीर्थ यात्रियों को भेड़ द्वारका जाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य है कि जब समुद्र के बीच में से हम पैदल चल करके भेड़ द्वारका जाएंगे, दर्शन करेंगे, दोनों तरफ समुद्र की लहरों का अवलोकन और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन, ये भव्यता देखते ही बनेगी। इस सेतु में करीब जो फुटपाथ बने हैं वो पैदल यात्रियों के आने जाने के लिए हैं। इसके अलावा हल्के वाहन भी ले जाने की उस सुदर्शन सेतु पर प्रबंध है। उसी के माध्यम से लोग आएंगे जाएंगे और जो पैदल चल सकेगा वो पैदल भी जा सकेगा। द्वारका नाथ जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मथुरा से अपनी माया से रातों रात सभी को शिफ्ट करके नई नगरी जो विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई, उसी नगरी में जाके भगवान द्वारकानाथ जी ने अपने राज्य को बसाया और उसके बाद महाभारत काल व बाकी का जीवन जो है वहीं द्वारका जी में ही उन्होंने बिताया। श्री द्वारकानाथ जी में प्रतिदिन वहां पर झंडा चढ़ाया जाता है और श्रद्धालुगण लगातार पहले बुकिंग कराते हैं और उसके बाद ही वो झंडे का नंबर आता है। कई बार तो द्वारकाधीश का जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर के ऊपर 3-3 बार भी झंडा चढ़ाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कई 100 फुट ऊपर गुंबद है, उसके ऊपर झंडा चढ़ता है। ये लोगों की एक बहुत बड़ी भावना है। इसलिए आज का दिन हमारे सभी तीर्थयात्रियों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए ये बहुत ही शुभ दिन है जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस सुदर्शन सेतु का निर्माण करवाकर आज अपने कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन किया। और इसके साथ ही उन्होंने भी द्वारका समुद्र में जाकर के द्वारका जो कि पहले समुद्र में विलीन हो गई थी उसके उन्होंने दर्शन किए जाके, चाहे वो आज खंडर के रूप में हैं, और वो खुद गए और कुछ मिनट वहां बैठे। तो ये जो कि 5000 साल पहले की द्वारका, जिसके आज भी प्रमाण सहित वो नगरी समुद्र तल में विद्यमान है। बड़े बड़े विश्व के वैज्ञानिकों ने भी इस समुद्र तल में द्वारका पुरानी नगरी को देखा। तो ये आप सभी के लिए विशेष जानकारी है कि जो भी श्रद्धालुगण द्वारका जी जाएं तो उनके लिए ये बहुत सुखदायी बात है कि वो द्वारका जी के दर्शन करके भेड़ द्वारका जाने के लिए उनके लिए एक आसान रास्ता बन चुका है। एक आसान सुखमयी सुदर्शन सेतु का नाम का निर्माण किया गया है,
जो कि सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सुखदायी है, फलदायी है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, ताकि आप जाएं और दर्शन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।